प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 3 जून है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की ज़िंदगी दी है। मैं आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार प्रभु में आनंदित हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आप इस बाइबल संदेश को सुन सके। मेरी प्रार्थना है कि आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके दिलों से बातचीत करें। कृपया अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आज के वचन के लिए हम याकूब की किताब 1 अध्याय और उसकी 19वीं आयत से पढ़ेंगे। हमने 18 आयत तक पढ़ लिया था पिछले दिनों में। आज हम 19 से आगे पढ़ेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया हमारे साथ वचन को खोलिएगा। यहाँ पर याकूब विश्वासियों को पत्र लिखते हुए कहते हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरे और क्रोध में धीमा हो। तो सुनने के लिए तत्पर, हमें हर वक्त सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए शायद किसी ने कहा, परमेश्वर ने सुनने के लिए 2 कान दिए हैं और बोलने के लिए सिर्फ एक मुंह दिया है, एक जुबान दिया है। सोचिए जरा। और यहाँ पर याकूब कहता है कि सुनिए। उस जमाने में ऐसे लोग थे जो किसी की सुनना पसंद नहीं करते थे, केवल सुनाना सब चाहते थे। आज भी ऐसा ही है। आज भी आप किसी को भी यदि आप परमेश्वर के वचन से सुनाना शुरू करेंगे, वो अलग अलग मुंह बनाएंगे और उन्हें पसंद नहीं आएगा, उन्हें समझ में नहीं आएगा, उनके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं होने का बहाना करेंगे। सुनना आजकल कोई भी नहीं चाहते हैं, सब सुनाना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मसीह जीवन में यदि आप अपने विश्वास में मजबूत होना चाहते हैं, अपने विश्वास में परिपक्व होना चाहते हैं, तो हमारे अंदर ये एटीट्यूड हमें अपने अंदर क्रिएट करना पड़ेगा कि मैं सुनने के लिए तैयार रहूं। जब तक आप किसी को नहीं सुनेंगे, आप उनकी बात कभी भी नहीं समझ पाएंगे। विशेष करके जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि वो आपको सुनने का मन दे। सुनने में तत्पर, ना केवल परमेश्वर के वचन को सुने। जब भी कुछ भी वाद विवाद हो, हमेशा अपने सामने वाले को बोलने का मौका दीजिए और उसकी बात को पूरा सुनिए। तब जाकर के आपको उनकी मनसा, उनके विचार और उनके व्यवहार समझ में आएगा। कई बार लोग सामने वाले की सुनते नहीं, केवल अपनी सुनाते हैं। ये मसीही एटीट्यूड नहीं है। परमेश्वर के वचन को सुनिए, अपने सामने वाले व्यक्ति की परेशानी को सुनिए। मैं सोचता हूँ चर्च इसीलिए है। जब हम चर्च में जाते हैं, मैं हमेशा अपने चर्च के लोगों से बोलता हूँ कि आप कम से कम आधा घंटा पहले आइए चर्च में। उसका कारण ये है कि आप चर्च शुरू होने से पहले एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे की बात को सुन सकें। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उसकी बात को सुने, और मैं इस बात के लिए बड़ा ध्यान देता हूँ कि मैं चर्च में पुलपिट पर हमेशा मैं बोलता हूँ, लेकिन जब मैं पुलपिट से नीचे उतर कर आ जाता हूँ तब मैं बहुत कम बोलता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें बोलने का मौका देता हूँ। क्योंकि करीब 1-2 घंटे वो बैठे, उन्होंने मेरी बात को सुना। लेकिन अब जब मैं पुलपिट से नीचे उतरता हूँ तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं कम बोलूँ और ज़्यादा सुनूँ। ये एक मसीही तरीका है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, तुम में से हर एक सुनने के लिए तत्पर हो। अपने घर में यदि आप एक माता पिता हैं तो आप अपने बच्चों की बात को सुनिए, उन्हें बोलने का मौका दीजिए। और यदि आप बच्चे हैं तो आप अपने माता पिता की बात को सुनिए, उन्हें बोलने का मौका दीजिए। आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी बात को सुनिए। सुनना भी एक कला है। इसे मैं विजिटिंग पे हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। मैं कई घरों में जब जाता हूँ, पूरे टाइम केवल वही बोलते हैं,
और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ बोलूँ नहीं, मैं केवल बैठकर सुनूँ। क्योंकि जब वो चर्च में आते हैं तो उन्हें मेरी बात को सुनना पड़ता है, लेकिन जब मैं विजिटिंग पर जाता हूँ तो मैं उनकी बात को सुनता हूँ। कई बार तो बोरिंग से लगती है, कई बार बड़ी अड़चन सी होती है, कई बार वो एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। उस कहानी को मैं कम से कम 5 बार सुन चुका होता हूँ, लेकिन हर बार वही कहानी। लेकिन फिर भी मैं बहुत धीरज के साथ सुनता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो जितना बोलेंगे वो अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को, अपने कष्ट को बताएंगे, और जितना बोलेंगे वो उतना ही लाइट महसूस करेंगे, हल्का महसूस करेंगे। क्योंकि जब हम अपने दुखों को किसी के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं, हमें अपने आप को खाली करने का मौका मिलता है। और इसीलिए यहाँ पर याकूब कहता है कि सुनने में आप तत्पर रहें, बोलने में धीरे और क्रोध में धीमा हो। बोलिए कम, सुनिए ज़्यादा। और आगे लिखा है क्रोध करने में धीमा हो। क्रोध, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। क्रोध ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी तबाह की है। अचानक से क्रोध फूट पड़ता है। एक मसीह व्यक्ति अपने आप को अंदर से काबू में करता है। उसके अंदर पवित्र आत्मा होती है। वो पवित्र आत्मा उसको उसके क्रोध को काबू करने में मदद करता है। मैं यहाँ तक कि कई अच्छे मसीहों को जानता हूँ जिन्होंने अपने क्रोध की वजह से अचानक से उन्होंने ऐसा कुछ बोला, ऐसा कुछ किया, या ऐसा कुछ एक्शन लिया, ऐसा कुछ डिसीजन लिया जिसके बारे में उन्हें बाद में पछताना पड़ता है, और तब तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया होता है। इसलिए जब आप गुस्से में हो, किसी ने कहा जब आप बहुत गुस्से में हैं तो आप अपना मुंह बंद रखिए, बोलिएगा मत। क्योंकि जब आप गुस्से में कुछ बोलते हैं, बाद में उस बात के लिए आपको पछताना पड़ सकता है, और उसका बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन की बहुत अच्छी शिक्षा है कि आप क्रोध में धीमा हो। हाँ, जहाँ पाप की बात है, पाप पर क्रोधित होइएगा, लेकिन उस क्रोध को इतना बेकाबू ना होने दें कि आप ऐसी चीज़ों को कर बैठे जो नहीं करना चाहिए। क्रोध को बेकाबू मत होने दीजिएगा। आपका क्रोध कंट्रोल में होना चाहिए। पाप के विरुद्ध क्रोध करिए, और क्रोध करने से पहले पूरी सच्चाई को जान लीजिए। कुछ बोलने से पहले दोनों तरफ की सच्चाई को जानिएगा। सच्चाई को जानने के बाद आप क्रोध कर सकते हैं, लेकिन आपका क्रोध कंट्रोल्ड होना चाहिए, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने भी क्रोध किया था। क्रोध करना पाप नहीं है, बल्कि अपने क्रोध में बेकाबू होना पाप है। प्रभु यीशु मसीह ने जब मंदिर को साफ किया था, कई लोग बोलते हैं अरे प्रभु यीशु मसीह ने क्रोध किया और प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े लेकर लोगों को मारे। आप जब उस आयत को पढ़ेंगे तो आप उसमें कभी भी ये नहीं पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े बनाकर लोगों को मारा हो। उसने लोगों को कभी नहीं मारा। हाँ, ये लिखा उसने कोड़े बनाए, शायद उस कोड़े को उसने जमीन पर मारा हो, या जो वहाँ पर चीज़ें रखी हुई थी बेचने के लिए, उन चीज़ों को उलटने के लिए उनके ऊपर मारा हो, उनको गिराया हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिर भी बेकाबू नहीं हुए। मैं नहीं सोचता उसने कोड़े बनाकर किसी को कभी मारा होगा, कभी नहीं किया होगा। हाँ, उसने कोड़े जरूर बनाए। तो क्रोध करना, गलत बातों पर क्रोध करना पाप नहीं है, लेकिन अपने क्रोध को बेकाबू होने देना पाप है। तो हमेशा सावधान रहिएगा। आगे लिखा है क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। परमेश्वर का धर्म का मतलब परमेश्वर की धार्मिकता का, परमेश्वर की आज्ञाओं का। परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते आप क्रोध में होकर के, हमेशा याद रखिएगा। तो इसलिए साफ साफ लिखा हुआ है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। आप धार्मिक जीवन नहीं बिता पाएंगे यदि आप हमेशा क्रोध में रहेंगे। मैं जानता हूँ कुछ लोग हमेशा क्रोध में रहते हैं। वो सोचते हैं कि क्रोध करना कोई शान की बात है। वो सोचते हैं क्रोध करने में उनकी ताकत दिखाई देती है। नहीं नहीं, वास्तव में मनुष्यों का क्रोध उसकी कमजोरी को दिखाता है, उसकी कमजोरी की पहचान है। बुद्धिमान मनुष्य
रैशनली सोचता है, विचार करता है और उसके बाद वो क्रोधित होता है। लेकिन बहुत सारे लोग बिना समझे, बिना सोचे क्रोध में बेकाबू हो जाते हैं और इस तरीके से उनसे पाप होता है। तो हमें बहुत बहुत सावधान रहने की आवश्यकता, अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि हमारा जीवन कैसा है। अगर कहीं पर भी हमारी कुछ भी गलती है तो अपने आप को परमेश्वर के सामने परखें, जांचें और अपने आप को सही करें। आइए हम प्रार्थना करें इस वक्त। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र आत्मा हमारे दिलों से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आज जो कुछ बातें हमने आपके वचन से पढ़ी और सुनी है प्रभु जी, उसके अनुसार जीवन बिताने में हमारी मदद करिए। हमें क्षमा करिए प्रभु जब हम बेकाबू हुए, हमारी मदद करिए प्रभु जब हमने सामने वाले को सुना नहीं, बोलने नहीं दिया, केवल अपनी बोलते रहे। हमें क्षमा कर, हमें माफ़ करना प्रभु जी। महान परमेश्वर, आप धर्मी परमेश्वर हैं, हमसे प्यार करने वाले पिताजी हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आज के इस अच्छे दिन के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जब हमारे देश का चुनाव इलेक्शन हुआ है और जब उसका नतीजा आने वाला है प्रभु जी, आप मदद करिए, सहायता करिए। मेरे देश में प्रभु शांति आ सके, मेरे देश में प्रभु वो पार्टी आ सके जिसे आप चाहते हैं प्रभु। आपकी योजना हमारे देश में पूरी हो सके प्रभु, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जब काउंटिंग चल रही है प्रभु जी, आप मदद करना ताकि हर चीज़ ईमानदारी से, सच्चाई के साथ लोग कर सके और हमारे देश में शांति बनी रहे। मैं हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हमारे देश के प्रत्येक अगुवों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और गृह मंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ। मान परमेश्वर, प्रत्येक पर आप अपना अनुग्रह और कृपा करना, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें कायल करना, ताकि वो एक परमेश्वर का डर मान सकें, ताकि वो जो भी फैसला लेते हैं प्रभु जी, वो आपसे डरते हुए फैसला ले सकें। ये जान करके एक दिन उन्हें न्याय आसन के सामने खड़े होकर अपने हर एक फैसलों का हिसाब देना होगा। महान परमेश्वर, यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ, मेरे इस ग्रुप में प्रभु, हमारे इस बाइबल संदेश परिवार में जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं प्रभु जी, नाम बेनाम प्रभु, जहाँ जहाँ से लोग जुड़े हुए हैं प्रभु जी, आप इस वक्त अपने हाथ को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए। मान परमेश्वर, दया करिए प्रभु, अनुग्रह करिए। मान परमेश्वर, मेरी बहन जो इस वक्त दुखी है, निराश और पीड़ित है प्रभु, अपने बीमारी को लेकर, मान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका अनुग्रह उनके जीवन में काफ़ी हो। उन्हें शांति दीजिए प्रभु जी, तसल्ली दीजिए, मदद करिए प्रभु, ताकि उनका ईमान, उनका विश्वास आप में और भी बढ़ता चला जाए। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वविज्ञानी परमेश्वर हैं प्रभु जी। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में झुके हुए हैं प्रभु जी, जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, आप उनकी मदद करिए, आप उनकी सहायता करिए, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब दीजिए प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ भाई राहुल के पिताजी के लिए प्रभु जी। महान परमेश्वर, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू कर चंगाई देना। मान परमेश्वर, महान प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ भाई ललित के लिए प्रभु जी, जो इस वक्त अस्पताल में है प्रभु, और महान परमेश्वर जिनका ऑपरेशन होगा, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, उन्हें शांति, तसल्ली देना प्रभु। उन डॉक्टर्स को आप अगुवाई और मदद करना ताकि वो अपना बेस्ट कर सके। और दूसरे लोग जो बीमार हैं प्रभु जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना। मान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जोली के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए, उनकी बच्ची के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरी आशीष, तेरी कृपा उनके जीवन पर निरंतर बनी रहे प्रभु, अनुग्रह करना। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी, जो काफ़ी समय से बीमारी में है प्रभु, इलाज चल रहा है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो आपकी अगुवाई में हो सके,
आप उन पर दया और अनुग्रह करें मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। मदद करिए, सहायता करिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन पर दया और अनुग्रह करना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रियोना और मान परमेश्वर ब्रदर ट्रेवर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। रेनल और अमित के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरी आशीष, तेरी कृपा उनके जीवन पर निरंतर बनी रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, जितने भी मेरे चर्च में आते हैं प्रभु, जो बीमारी की अवस्था में है, आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं बाबा जी के लिए प्रभु जी, उनकी इस अवस्था में आप उनकी रक्षा और मदद करना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। आप दयावंत परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं प्रभु जी। दया करिए, सहायता करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ विशेषकर ब्रदर जितेंद्र के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए, उनके बिजनेस के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। दया करना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर भाई जीपी राय के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी पत्नी बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। उनके चर्च के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, वो चर्च तेरे अनुग्रह में बढ़ता जाए, वहाँ के विश्वासी आपसे प्रेम करें, आपके लिए जीवन जी सके मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जसमिन तिवारी के लिए प्रभु जी, उनकी तीनों बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवारों के लिए, उनके हस्बैंड्स और उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। तेरी आशीष, तेरी कृपा निरंतर उस परिवार के साथ रहे, उनके हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना। और मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, मेरे पास्टर दोस्त ब्रदर लीमा की वाइफ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। महान परमेश्वर, जो ब्रेन कैंसर से पीड़ित है प्रभु जी, अस्पताल में भर्ती इलाज चल रहा है प्रभु। महान परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप हर असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। अपनी कृपा, अपनी दया उन पर बनाए रखना मान परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, वचन को सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें जरूर लिखकर कमेंट्स में बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करिए। यदि आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।